नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जेनिथ कैरियर हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यूपीपीसीएल भर्ती 2020 के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो यूपी सरकार द्वारा बिजली विभाग में भर्ती निकाली गई है, जिसमें 608 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया है। हम उसके बारे में आज जानकारी लेंगे कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी, कौन-कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, किस प्रकार का एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम में क्या-क्या आने वाला है, उसके बारे में सारी जानकारी लेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन को ऑन कर लें, ताकि हम जो भी नोटिफिकेशन वीडियो डालें, वो आपको पहुंच जाए और आप इसका लाभ उठा सकें। हम अपने चैनल पे जो भी न्यू वैकेंसी आती है, उसके बारे में जानकारी आप लोगों को देते हैं। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले यूपीपीसीएल बिजली विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे और देखते हैं उसमें क्या है। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है upenergy.in। तो आइए हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करना और यहाँ से आना है वैकेंसी एंड रिजल्ट्स पे। तो जब हम इसके वैकेंसीज पे आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ एक आप देख सकते हैं कि कल के डेट में 17/6/2020 के डेट में एक नोटिस जारी किया गया है। हम इसको डाउनलोड करते हैं और देखते हैं। हमने इसको पहले से डाउनलोड कर लिया है। तो आइए हम चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और उसमें देखते हैं क्या कुछ खास है। दोस्तों, हम आ गए हैं इसके ऑफिशियल नोटिस पे। आप देख सकते हैं ये विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है, जिसमें आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या है और ये यूपी सरकार द्वारा निकाली गई बिजली विभाग की भर्ती है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि पदों की संख्या। तो इसमें टोटल 608 पद हैं, जिसमें तकनीशियन यानी विद्युत का पद है। पद कोड है 826। अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए 245 सीट हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 164 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 127 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 12 सीट है और आर्थिक रूप से कमजोर जो सामान्य वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, उनके लिए 60 सीट निर्धारित है। और आइए चलते हैं इसमें और कुछ खास देखते हैं कि इसमें और क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अगर हम वेतनमान की बात करें तो 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 27,200 न्यूनतम स्तर एवं अन्य भत्ते कॉरपोरेशन में लागू नियमानुसार देंगे। यानी न्यूनतम वेतन जो आपका होगा वो 27,200 और जो अन्य भत्ते मिलते हैं वो सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप क्लास 10th पास होने चाहिए और साथ में एससीवीटी या एनसीवीटी या एससीवीटी से आपके पास 2 साल का इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल का ट्रेड होना चाहिए। यानी अगर आप आईटीआई किए हुए हैं इलेक्ट्रिशियन से तो आप इसको फिल कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल किए हैं या इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत जो विद्युत वितरण का प्रमाण पत्र 2 वर्षीय ट्रेड है, तो आप इसको भर सकते हैं। अगर हम इसके आयु की बात करें तो आयु जो है 1/1/2020 को आपको न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। और आयु में जो छूट है, छूट का प्रावधान है, वो आपको दिया जाएगा। साथ ही अगर आप आरक्षण जिस प्रकार से मिलता है वो आरक्षण का सुविधा इसमें है। और आइए हम बात करते हैं इसके आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क जो जनरल कैटेगरी के हैं या अदर स्टेट के हैं उनके लिए फ़ी 1,000 रुपया है, और जो यूपी के रहने वाले हैं और अनुसूचित जाति या जनजाति से बिलोंग करते हैं उनके लिए फ़ी 700 रुपया है। फ़ी ज़्यादा है और इसका बिजली विभाग का जो प्रक्रिया होती है ज्वाइनिंग का, वो बहुत तेज़ी से होता है। तो ये एक सुनहरा मौका है। फ़ी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन भर्ती की प्रक्रिया बिजली विभाग में बहुत ही तेज़ होती है। आइए और कुछ इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसमें हम आपको अब जानकारी देंगे कि इसमें एग्ज़ाम किस तरह से होगा। तो एग्ज़ाम
चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा, तो इसके लिए चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा सीबीटी के आधार पर किया जाएगा, यानी इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा, जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी, यानी परीक्षा जो होगा 3 घंटे की होगी, उसमें 2 प्रकार के प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम भाग में आपके जो प्रथम भाग होंगे उनमें सामान्य अध्ययन, तार्किक ज्ञान 20 प्रश्न रहेंगे 20 अंक के, और सामान्य हिंदी 15 अंक के होंगे और 15 प्रश्न रहेंगे। सामान्य अंग्रेजी 15 नंबर के रहेंगे और 15 प्रश्न रहेंगे, यानी 50 नंबर के होने वाले हैं फर्स्ट पार्ट में, जिसमें सामान्य अध्ययन और तार्किक ज्ञान होगा, हिंदी और अंग्रेजी होगा। और दूसरे पार्ट में तकनीकी विषयक ज्ञान होगा, यानी आप जिस ट्रेड से बिलोंग करते हैं उस ट्रेड से आपके क्वेश्चन रहेंगे। 150 क्वेश्चन रहेंगे और अधिकतम मार्क्स 150 का होगा, यानी टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन ट्रेड से होंगे और 50 क्वेश्चन इन तीनों सब्जेक्ट से, हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन और तार्किक ज्ञान से होंगे। आपको यहाँ पर हम जानकारी देना चाहेंगे कि इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है, यानी इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। और हम साथ में आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इसमें जो प्रथम पार्ट होगा वो केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसमें आपको 20 अंक प्राप्त करना होगा, यानी ये 50 जो अंक हैं 20 15 15, यानी 50 अंक में आपको 20 अंक प्राप्त करना होगा, ये केवल क्वालिफाइंग है। आपका जो मेरिट बनेगा, मेरिट जो बनेगा वो सेकंड पार्ट जो होगा, यानी ट्रेड से जो क्वेश्चन होंगे 150 और 150 नंबर के, उस पर आपका मेरिट बनेगा। और यहाँ देखिए दिया हुआ है कि नोट में, चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33.5% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 67 अंक से कम अंक प्राप्त करेंगे वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। मेरिट लिस्ट जो बनने वाला वो केवल ट्रेड से बनने वाला है, और ये जो फर्स्ट पार्ट है वो केवल क्वालिफाई करना है, 20 अंक आपको उसमें लाना है 50 में। बाकी 150 जो ट्रेड से होंगे 150, उसमें आप जितना मैक्सिमम लाएंगे उसके अनुसार मेरिट बनेगा। और हम इसमें आपको जानकारी देना चाहते हैं कि परीक्षा का स्थान कहाँ कहाँ होने वाला है। तो परीक्षा जो है वो लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और कानपुर शहरों में होगी। यदि ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं तो इसमें परीक्षा का स्थान घटाया या बढ़ाया जा सकता है, वो बोर्ड पर डिपेंड करेगा। ऐसे फिलहाल तो इतना सेंटर दिया गया, इन्हीं शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब देखते हैं कि इसको हम लोग आवेदन कैसे करेंगे। तो इसका जो आवेदन होगा वो 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि महत्वपूर्ण तिथियों की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथि जो है वो 1/7 से स्टार्ट, यानी 1 तारीख से, यानी नेक्स्ट मंथ में अगले महीने 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली और 22/7 तक भरा जाएगा। आप इसका पेमेंट नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ऑनलाइन जमा कर सकते हैं 1/7 से 22 तक। अगर ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तो आप 24 तक पेमेंट कर सकते हैं। और परीक्षा की तिथि, ये संभावित तिथि दिया गया है अगस्त 2020, यानी अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह में परीक्षा होने की उम्मीद है। तो इसमें इतना ही जानकारी था, और आपको जानकारी दें कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के अनुसार इसमें हो सकता है। तो इसमें और कोई जानकारी तो ज़्यादा नहीं है। अगर इससे जानकारी आप कुछ और लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।